आज हम एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में जिक्र करने वाले हैं जिसमें कि पूरे समाज का सोच को बदल दिया। हर स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, हर पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक सीख मिलेगा, सबक मिलेगा अपने बच्चों के प्रति और बच्चे को अपने पेरेंट्स के प्रति। और ये घटना है महाराष्ट्र का, और घटना का जो शुरुआत हुआ है आईफोन से शुरुआत हुआ है। और एक आईफोन जो है पूरा 3 लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। 3 लोगों का जिंदगी बर्बाद नहीं, ले लिया। कौन? आईफोन। ये दिखावा का जिंदगी जो है ना, उसको लेकर के आज हम यहाँ पर इस इंसिडेंट से हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का इंसिडेंट क्या है? एक स्टूडेंट था जो आईफोन लिया हुआ था, मीन्स आईफोन परचेज किया था, और उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, तो और वो जो आईफोन आजकल देखते हो ना प्रचलन, एक नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और रातों रात भीड़ लग जाता है, रात भर नंबर लग करके लोग खरीदता है फोन। सोचो, मेंटेलिटी सोचो क्या है। तो सेम महाराष्ट्र का जो वो स्टूडेंट था, वो आईफोन लिया ईएमआई में, और अपने उसके मम्मी पापा जो है मना किया था कि बहुत कॉस्टली फ़ोन है, हम लोग बियर नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अभी ये आईफोन नहीं लो। लेकिन बच्चे की जिद के सामने कौन सा मम्मी पापा का बात चलता है? मम्मी पापा बच्चे के जिद के सामने टूट गए और वो आईफोन बच्चे को खरीद दिया। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं पेरेंट्स का, कुछ बहुत सारा इफ एंड बट होता है, फाइनेंस का बात होता है, हर मंथ बजट जो है एक जैसा नहीं रहता। तो वो उसके मम्मी पापा जो है उस आईफोन का जो ईएमआई है जमा नहीं कर पा रहे थे। और जब बच्चा आईफोन का किस्त लेने के लिए मम्मी पापा के पास गया तो मम्मी पापा वो मना कर दिए कि इस मंथ में नहीं है। तो बच्चे को जिद लगा। बच्चे को जिद क्या लगा कि जो आईफोन है उसका स्टेटस, हर बच्चे का सिंबल आजकल हो गया आईफोन, लड़का हो या लड़की हो। तो जो बच्चा है उसको गुस्सा आ गया कि मेरे मम्मी पापा हमको केयर नहीं कर रहे हैं। देखो, मेंटल स्टेबिलिटी समझो, अगर आप बच्चे होते इस बात को समझना। तो वो मम्मी पापा को दिखाने के लिए कि मम्मी पापा आपके लिए हम इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, आपके लाइफ में हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, तो हम जा रहे हैं और अपना जिंदगी समाप्त कर लेंगे। तो ये सुन करके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। अब मम्मी पापा क्या हुए, मीन्स वो चला गया पहाड़ के ऊपर, घाटी में चला गया। ठीक है, और वहां देखो, ये चट्टान देख रहे हो ना, ये घाटी है। अब इस घाटी के ऊपर चला गया। अब उस घाटी के पास जाकर के खड़ा हो गया कि भैया अब हम तो कूद जाएंगे। उसके मम्मी पापा हाथ जोड़े अपने बच्चे के सामने कि बेटा ऐसा नहीं करो, ये गलत बात है, तुम आईफोन जो लिए हो, ठीक है, उसका ईएमआई हम भर देंगे, लेकिन ऐसा गलत कदम मत उठाओ। तो फिर बच्चा समझने वाला था नहीं। वो क्या किया, बोला नहीं, आपने मेरा दिल तोड़ा है, आप मेरा बात को नहीं माने, हम तो कूदेंगे। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। इवन यहाँ तक घाटी के नीचे प्रशासन भी आ गया था बचाने के लिए, जो रेस्क्यू टीम होता है उन लोग भी आ गया था उस बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ 3 घंटा तक उसको बचाने का कोशिश हुआ। वहां जितने भी लोग थे, आसपास के लोग थे, सब उसको बचाने का कोशिश किया। लास्ट में जब वो बात नहीं माना, जस्ट चट्टान के किनारे जाकर के खड़ा था, बात नहीं माना, तो फिर उसके पापा उसके नजदीक गए, उसके हाथ पकड़े। किसका? अपना बेटा का हाथ पकड़े। और बेटा का हाथ पकड़ने के बाद वो अनबैलेंस हो गया, बच्चा अनबैलेंस हो गया, वो कूद गया। लेकिन उसके पिताजी भी उसको बचाने के चक्कर में अपना बेटा के साथ वो घाटी में गिर गया। बेटा भी और बाप भी, दोनों घाटी में क्या हो गया, बच्चा गिर गया। ये देख करके उसकी माँ दौड़ी चली आई। उसकी माँ भी गई थी उसको अपने बेटे को समझाने के लिए, जस्ट बगल में खड़ी थी। उससे रहा नहीं गया, अपना बेटा और अपना पति को जब देखी कि वो दोनों घाटी में गिर करके वो चला गया, जान चला गया, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं और वो भी छलांग लगा दी। मम्मी पापा और बेटा तीनों लोग उसी ऑन द स्पॉट, उसी सेट पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। कितना दुखद बात है कि थोड़ा सा दिखावे में, थोड़ा सा सोशल मीडिया का दिखावा, इन्फ्लुएंस में आकर के यहाँ लोग अपना जिंदगी, अपना माँ बाप का कुर्बानी, अपना
स्टेटस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ में ये आपको आगे नहीं ले जाएगा। इसीलिए पढ़ने के साथ साथ आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको सही रखना है, दिखावे की जिंदगी में नहीं जाना है, वो लाइफ में काम नहीं आएगा। आप अपने दोस्त को दिखा रहे हो, सोशल मीडिया में फोटो अपलोड कर रहे हो, ये बहुत टाइम तक नहीं है, क्षणिक खुशी है। ये कुछ क्षणिक खुशी के लिए आप जो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो ना, ये एक समय के बाद आपको पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 लर्निंग हमें मिलता है। सबसे पहला कि बच्चों को, मम्मी पापा के लिए ये एनालिसिस है। अभी जो पहला एनालिसिस मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ उसको मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड उसको अध्यात्म का ज्ञान देना जरूरी है। क्या सही क्या गलत, मतलब सांसारिक ज्ञान उसको देना जरूरी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनाने से फायदा नहीं होगा। और अपना मजबूरी को भी बताना है। बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं, बोलते नहीं हम फाइनेंस के बारे में नहीं बताएंगे, हम मेरे घर में जो प्रॉब्लम है नहीं बताएंगे। अरे भैया, जब तक अपने बच्चे को बताओगे नहीं प्रॉब्लम, कितना आप स्ट्रगल कर रहे हो, तब तो बच्चे के दिमाग में कहाँ से जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, मेरे मम्मी पापा कितना सफर कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। बहुत लोग देखते हैं कि मम्मी पापा भी आजकल मोबाइल में बिजी रहते हैं, बच्चा उधर मोबाइल में बिजी, मम्मी पापा मोबाइल में बिजी। इससे बच्चे में एक फियर आ जाता है, एक अनसिक्योरिटी आ जाता है पेरेंट्स के द्वारा क्या। और दूसरी बात है कि वो अलगाव महसूस करने लगता है, और फिर वो ढूंढता है अपना साथी कहाँ, सोशल मीडिया में, गेम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो भी है, ये अलगाव ढूंढता है। तो इसीलिए आपको अपने बच्चे के साथ टाइम वेस्ट मीन्स स्पेंड करना है, और उससे फ्रेंडली नेचर का रह करके आपको उसके साथ फ्रेंड बन करके उसके बारे में पूछना है, और अपने बारे में अपने बच्चे को बताना है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में सोचते हो, जरूर डिस्कस करना है। और बच्चे को मैं बोलूंगा कि अगर आपके मम्मी पापा आप सिर्फ आपके लिए कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं, इस चीज को जरूर देखो। आपका हित में सिर्फ 3 लोग ही आपके हित के बारे में सोच सकता है। वो एक आप खुद, एक आपके मम्मी पापा, और तीसरा टीचर। चौथा कोई नहीं होता जो आपके बेनिफिट के लिए सोचे। अगर आपके बेनिफिट के लिए सोच रहा है चौथा इंसान, तो वो खुद अपना बेनिफिट पहले देख रहा है ना। तो आज का मोरल ऑफ द जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट में जो मोरल था वो क्या है कि दिखावे की जिंदगी जीने से अच्छा है कि रियलिटी को समझो। वो मोबाइल में, सोशल मीडिया एक अलग जिंदगी है, और रियलिटी में एक अलग जिंदगी है। जब आप अभी स्टूडेंट से जब एक प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओगे, जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, तब आपको समझ आएगा कि जो 10 साल पहले, 5 साल पहले का जो जिंदगी था वो एक्चुअल में क्या था और अभी का जिंदगी क्या है। इसीलिए आपका सिर्फ अभी काम है सेल्फिश बन करके पढ़ाई करना और व्यवहारिक जिंदगी साथ ही साथ सीखना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और दूसरे को शेयर भी मीन्स बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।